हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करवा रहे हैं। आज का जो क्लास है वो क्लास वीडियो दूसरा है। दूसरा क्लास आज हम ले रहे हैं साइंस से। साइंस का जो आज क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही दोस्तों आईटीआई की तैयारी इस तरह से करें कि आपकी रैंक आपके लिए अंडर 10 रहे। अगर 10 रैंक से अंदर आता है तो समझिए कि आपके लिए बेस्ट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब शुरू से लास्ट तक देखिए, तैयारी करिए, आपका अच्छा रैंक आएंगे। साथ ही आज जो वीडियो लाए हैं अब से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से। साथ ही घर बैठे सारी चीज़ का पढ़ाई कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो कैंडिडेट नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को दिखाई दे देगा आईटीआई एग्ज़ाम पर क्लिक करिएगा। अभी तक हमने जितने भी पढ़ाए हैं उसका वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही 2020 में भी हमने बहुत सारे क्लास लिए थे, उसका भी वीडियो डाले हैं, वो भी आप देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहले आज का जो क्लास होगा वो हम आपको कुछ रासायनिक परिवर्तन कराएंगे। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ लिखने में त्रुटि हो गई है, उसको सही से पढ़ना है। एलपीजी होगा यहाँ पर, ठीक है। एलपीजी गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? तो एलपीजी गैस का दहन में रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन होता है? जब कच्चा आम पक जाते हैं, आजकल आम की मौसम है, कच्चा आम पक जाते हैं तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपूर का जलना, कपूर जब जलने लगता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का टूटना, शीशा होता है ना कांच, वो अगर टूट जाए तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? तो भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये परिवर्तन वाला, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कागज फाड़ना, कागज का अगर हम लोग फाड़ देते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर देखिए कांच का टूटना यानी कि दो टुकड़ी हो गया, टूट गया, भौतिक परिवर्तन। उसी तरह से कागज का फाड़ना, दो टुकड़ी में फाड़ देते हैं तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद कोयला का जलना, देखिए जलना जितना भी चीज़ होता है ना, आग होता है ना, आग यानी जलना, वो सारे रासायनिक परिवर्तन होता है। चाहे वो कोयला का जलना हो, एलपीजी गैस का जलना हो, जो भी कुछ जलना हो वो आपको रासायनिक परिवर्तन होगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? देखिए खाना पकेगा यानी कि जलेगा, वो फिर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ को काटना, देखिए पेड़ काट रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, पेड़ का काटना यानी कि भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये परिवर्तन वाला पक्का आता है इसलिए 10-15 करा देते हैं। ग्लास का टूटना तो भौतिक परिवर्तन। गैस बुलबुले का बनना, गैस का जब बुलबुला बनने लगता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसमें भी भौतिक परिवर्तन रहता है। दही का जमना, उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए दही का जब जम जाता है उसमें कौन से परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का खट्टा होना, दूध जब खट्टा होते हैं उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, जब दूध से दही बन जाते हैं तो उसमें हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, नमक जो होता है वो अगर पानी में घुल जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। पत्तियों से, पत्ती होता है ना पेड़ पौधा का, पेड़ पत्तियों से खाद बनना, पेड़ पत्तियों से खाद बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन था। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बार बार इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स क्वेश्चन रहेगा, आपको सारा क्वेश्चन करना है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग इसका भी पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, ठीक है। तो
पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में मधुमक्खियों का प्रबंधन। यहाँ पर देखिए प्रबंधन होगा, प्रबंधन मधुमक्खियों का प्रबंधन क्या कहलाता है? तो मक्खियों का प्रबंधन कहिए या मधुमक्खियों का अध्ययन कहिए, जो भी कहिए मधुमक्खियों से संबंधित उसे एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर, याद रखिएगा। अगला है रक्त के जमने में। यहाँ पर देखिए रक्त होगा, ब्लड होगा, रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त के जमने में विटामिन के रक्त के जमने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण होता है वह सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंट। खट्टे फल के अंदर कौन सा अम्ल होता है? यहाँ पर अम्ल होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अम्ल। खट्टे फल के अंदर कौन सा अम्ल होते हैं? तो साइट्रिक अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक और जूल का ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कभी कभी CFC होता है। ये फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रियोन के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल है जो सोने को अपने में घुला लेता है? ठीक है, घुला लेता है, उसमें घुल जाता है सोना। जो नाक कान में पहनते हैं ना सोना, वो कौन से अम्ल में घुल जाता है? तो एक्वाजीरिया एक ऐसा अम्ल है, एसिड है, जिसके अंदर अगर आप सोना रख दीजिए तो सोना उसमें घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता होता है वो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन साहब को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांत का उपयोग किया जाता है? तो आगे वाला जो कृंतक दांत होते हैं उसका प्रयोग सेब को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन लगभग कराएंगे, आप पूरी देखिएगा वीडियो। कौन से दो रंग मिलने पर हरा रंग बन जाता है? तो नारंगी और बैंगनी, ये दो ऐसा रंग है जिससे मिलने पर हरा रंग बन जाता है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? लोलक का संचालन दोलन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78%, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या प्रतिशत में बात करें तो 21% है। उसके बाद कार्बन है 0.03। इसी तरह से सारे गैस हैं। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो नाइट्रोजन है 78%। किसका प्रयोग चिकित्सक यानी कि डॉक्टर रोगियों की जांच में करते हैं? तो डॉक्टर जो होते हैं रोगियों की जांच के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मलेरिया संबंधित रोग किससे हैं? मलेरिया जो होता है वो ज्वार से है, यानी कि परजीवी से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी से संबंधित रोग है, ज्वार से भी कह सकते हैं। और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होते हैं जिससे होते हैं। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया का खोज मेलकुच्चा किया था 1827 ईस्वी में हुआ है। मलेरिया शब्द का खोज सबसे पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ब्लड जो होता है, ब्लड रक्त शर्करा, उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग मोटर के प्लास्टर का निर्माण में किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो प्लास्टर के निर्माण में किया जाता है उसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने वक्त पत्तियों को हरी पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि पत्तियां जो हरा होता है वो उसे क्या कहते हैं, किसके कारण होता है? जो प्रकाश संश्लेषण के टाइम में उसे मदद करते हैं तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का नाम सुनेंगे। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती हैं, यानी कि अपनी रंग बदल देते हैं? ऑक्सीजन के कारण। पीतल जो है ऑक्सीजन के कारण
उपस्थित होकर, हवा में उपस्थित होकर अपने रंग को बदरंग कर लेते हैं। वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? वायुमंडल का जो दाब की इकाई है वो क्या है? बार। ठीक है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड का अगर परत बैठ जाए ना तो चांदी पर, तो वो अपनी रंग बदल लेते हैं, वो बदरंग हो जाते हैं। चेचक होने की वजह क्या है? चेचक क्यों होता है? तो चेचक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? कहते हैं ना हमने दिल दे दिया, तो दिल सबसे व्यस्त अंग है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा कौन सा है? बेकरी में, तो बेकरी में मूल रूप से नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आनुवंशिक इकाई क्या है? आनुवंशिक जीन। आनुवंशिक इकाई बात करें, यूनिट की बात करें तो जीन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का जो खोज का नियम है गेगरी मंडल आनुवंशिकता की खोज का नियम दिया था। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो पादप, पेड़ पौधा और पशु जो होता है, पशु दोनों में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अस्थायी कठोरता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल लिखना छूट गया है, जल नोट कर लीजिएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर किसके प्रयोग से की जा सकती है? तो अगर जल की अस्थायी कठोरता दूर करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। पानी की अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अधिकतम घनत्व होते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का नाम सुनेंगे, बृहस्पति ग्रह, इसका ही एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। शरीर किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहते हैं। ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक की बात करें तो समतल दर्पण की नाभिक अनंत होते हैं। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर, किस पर? आयाम पर निर्भर करते हैं। चाय में कौन सा उत्तेजक रहता है? तो कैफीन का नाम सुने होंगे। चाय में कैफीन एक उत्तेजक है, वही रहता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग कृमि के कारण। किसके कारण? कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं मानव मूत्र। विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पलक जो होता है आँख के पलक, उसके नीचे मिबोबियम एक ग्रंथि है, जो कि पलक जो होता है आँख के पलक, उसके नीचे, आँख की पलक के नीचे पाए जाते हैं मिबोबियन ग्रंथियाँ। ठीक है। तो फ्रेंड, ये 40 इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, कुछ रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का 15 क्वेश्चन करवाए, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह से वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा, कंटिन्यू करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। कोई डाउट पूछना हो ना तो कमेंट में लिखिए, आपकी जवाब हम तुरंत देंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी घर बैठे तैयारी करें इस दौरान, क्योंकि अभी क्लासें हर जगह ऑफलाइन बंद है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे, चाहे मैथमेटिक्स का हो या जनरल नॉलेज की हो। साथ ही जनरल साइंस की तो लगातार क्लास चल ही रहा है, तो इस तरह की कमेंट करिए कौन से टॉपिक के चाहिए, तो हम पहले उस टॉपिक को कराएंगे। अदरवाइज हम अपने अनुसार से रेगुलर तैयारी करा ही रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।